बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो मैंने ग्रुप में स्लाइड भी शेयर कर रही थी, शायद आप लोग नहीं थे, तो वो था उमर, बारिश की वजह से। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सीएनएस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम इसके अंदर इसका जितना भी मैकेनिज्म है, पर्पस है, इसकी फिजियोलॉजी है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसकी हम देखते हैं पहले पहले डेफिनेशन और पर्पस। इन एक्सप्लेन सीएनएस एज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सर्विंग एज द बॉडीज कमांड सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट इनेबलिंग थ्रू द इमोशन मूवमेंट एंड मेमोरी। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें ये बता रहा है कि इसके अंदर ना उसने पार्ट्स बताए हैं पहले कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये अब पूरे लेक्चर के अंदर यही बात घूमेंगे कि ये दो कैसे मिलकर ना आगे कोई भी काम सर अंजाम दिलवा रहे हैं, कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो सीएनएस सिस्टम है ये मेजर इनपुट सिस्टम है। ये शेयर कर देंगे आगे रहने दें इसको। ठीक है, तो ये सीएनएस का क्या है, मेजर इनपुट सिस्टम है हमारे कोई भी काम को परफॉर्म कराने के लिए, ब्रेन से इंफॉर्मेशन वेरीफाई करा के ना आगे काम को परफॉर्म करने के लिए। अब उसके जो हम स्टिमुलेशन देते हैं वो इसी सीएनएस के थ्रू जाती है ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, मतलब ये इसके पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चरल डिवीजन अगर हम इसके देखते हैं तो क्या है, इंट्रोड्यूस सीएनएस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा है, उसमें नर्व्स और गैंग्लिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना, सीएनएस के अंदर क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो क्या है, जितने भी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, गैंग्लियाज हैं, ठीक है ना, गैंग्लियाज नर्व्स का गुट्टा बना होता है, ठीक है ना, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। ये थी उसकी डेफिनेशन और स्ट्रक्चरल डिवीजन। सीएनएस की अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी देखते हैं इसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब वो कौन से ब्रेन के कंपोनेंट्स है जो हमें सीएनएस में हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो स्ट्रक्चर दिए हैं, एक तो स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा ब्रेन। ये हमने पूरे इसके अंदर स्टडी करना है। अब ब्रेन का कौन कौन सा हिस्सा है, सबसे पहले उसने बताया कि सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट, टू हेमिस्फीयर विद लोब्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, एसोसिएटेड फंक्शंस लाइक रीजनिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज एंड प्लानिंग। ठीक है ना, अब ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेरिब्रम का। अब उसके उसने फंक्शन बताए कि उसके अंदर चार लोब्स होती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इनमें से ना हर लोब का अलग अलग फंक्शन है। जैसे ऑक्सीपिटल है, उस लोब का ये फंक्शन है कि वो देखने वाले सारे मामला देखेगी, मतलब उनको ना प्रोसेस करके आगे भिजवाएगी। इसी तरह से ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, ये सारे ना हर का अलग अलग और अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये इनका मेन काम क्या है, इन सब का क्या है, रीजनिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज एंड प्लानिंग। लैंग्वेज, प्लानिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग, ये इनका फंक्शन है। मतलब जितने भी उनके पास इनपुट आती है उनको प्रोसेस करके आगे आउटपुट की सूरत में, प्लानिंग की सूरत में, बोलने की सूरत में, लैंग्वेज की सूरत में या किसी भी सूरत में उन्होंने आउटपुट देना होता है। ये किस पार्ट का ये काम है, ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट का। आगे ब्रेन स्टेम जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, इसके अंदर पॉन्स और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा ये स्ट्रक्चर शामिल होती है। ठीक है ना, सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट था, इसके अंदर चार लूप्स थी, ठीक है ना, जिनके बारे में हमने देखा है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। आगे हमने देखा है ब्रेन का वो हिस्सा जो किसमें सीएनएस की एनाटॉमी में इंक्लूड है, ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम को हम क्या मिड ब्रेन भी कहते होते हैं, बाकी पीछे वाला हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है ना, ये हम सेरिब्रम ये वाला क्या है, फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और यहाँ पर हम हाइंड ब्रेन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या क्या है, पॉन्स एंड मिडल ऑफ, ये छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, अब इसका फंक्शन देखते हैं, कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। अब जो हमारे पास मिड ब्रेन है जिसमें पॉन्स और मिडल ऑब्लोंगेटा इंक्लूड हैं, वो किस किस को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को और ब्लड प्रेशर को। ये जो तीन काम है, फंक्शन है, ये किसे
सरंजाम दिए जा रहे हैं ब्रेन स्टेम से या मिड ब्रेन से। आ गया है सेरिबेलम। अब वो था सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर विद लूब्स। हेमिस्फीयर हमारे सामने वाला पोर्शन जितना भी है ना, ठीक है। आ गया है सेरिबेलम, कोऑर्डिनेट्स वॉलेंटरी मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस, फाइन ट्यून्स मोटर एक्शन। ठीक है ना। अब ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है वॉलेंटरी मूवमेंट, हमें जो जानबूझ के हम मूवमेंट कराते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ये मोबाइल उठा के यहाँ पे रख दो, वॉलेंटरी मूवमेंट है। अगर तो अनएक्सपेक्टेड मेरे फिंगर पे किसी ने चिमटी ना काट लिया तो मैं क्या करूँगा, फौरन घर से हिलाऊंगा, वो क्या है, अनवॉलेंटरी है। ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं वॉलेंटरी, जिसको हम सोच समझ के परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हमें थोड़ा गर्मी महसूस हो रही थी, हमने क्या किया, इसका एसी का स्विच ऑन कर दिया, ये क्या है, वॉलेंटरी है। अब ये सेरिबेलम क्या कर रहा है, वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, पोस्चर को, बैलेंस, हम जितना बैलेंस को, ठीक है ना, बैलेंस, ये बैलेंस ही है एक किस्म का ना। गर्मी थी, हमने उसको एसी चला देगा, उसमें ठंडक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। फाइन ट्यून्स, मतलब बोलने के हवाले से कि किस लेवल पे, अगर आवाम ज्यादा है, हाल लंबा है, तो हमें जोर से लाउड बोलना पड़ेगा। अगर एक दो स्टूडेंट है तो हमें आराम से बोलना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और मोटर एक्शन वगैरह इसमें सारे आ जाएंगे। लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड, a long conduct linking brain to the body, conducts sensory, efferent and motor efferent signal host reflex arcs। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है इसमें, इधर ये इधर ले आओ साथ में, चल रहा है। अब इसका स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, ब्रेन और बॉडी में सेंसरी एफरेंट कहते हैं कि जो ब्रेन की तरफ लेके आ रहे हैं, सेंसरी नर्व को जो ब्रेन की तरफ सिग्नल को लेके आ रहे हैं, और इफरेंट होती है वो जो वहां से लेके जा रही होती है, होस्ट रिफ्लेक्स आर्च जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो लेके जा रहे हैं जो इफरेंट, ठीक है ना, जो लेके आ रही है वो एफरेंट, ठीक है ना। हमने इसमें पढ़ा है सीएनएस के नोट में, पीछे था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डेफिनेशन क्या है, कि इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये एज ए वर्क करता है हमारे बॉडी के इनपुट प्रोसेसिंग के तौर पर, जितना हमने उसको इंफॉर्मेशन दी है, मतलब ये उनका सोर्स बनता है इनपुट के हवाले से, हमने इसको मैसेज भेजा है या दिया है सेंसरी नर्व के थ्रू या गैंग्लियाज के थ्रू, वो कहाँ जाएगा आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो उसको प्रोसेस करके फिर एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। स्ट्रक्चर क्या थी, सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थी, और पीएनएस के अंदर नर्व्स और गैंग्लिया है। आगे हमने इसमें देखा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी देखी सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी देखी, उसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ब्रेन। ब्रेन में फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, उस जो टू पार्ट्स होते हैं हमारे, मतलब जो हेमिस्फीयर है, फ्रंटल वाला हिस्सा, इसमें 4 लोब्स होते हैं, और हर लोब का अपना अपना फंक्शन है। कौन कौन सी है, फ्रंटल है, ब्राइटल है, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। इनका फंक्शन क्या है, ये सारे सेंसरी प्रोसेसिंग, लैंग्वेज और प्लानिंग, ये इनके फंक्शंस हैं। इसके आगे है ब्रेन स्टेम, जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। इसका अगर हम सेरिब्रम का हिसाब देखें तो ये इसको हम फोर ब्रेन का नाम दे रहे होते हैं, अब इसको हम दे रहे हैं मिड ब्रेन का नाम, जिसके अंदर क्या है, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 2 स्ट्रक्चर था वो इंक्लूड होती है इसके अंदर। अब इनका काम क्या है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। ये किसका काम है, ब्रेन स्टेम का या मिड ब्रेन कह सकते हैं। आगे हमने देखा है सेरिबेलम, कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट, वो मूवमेंट जो हम चाह के कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम ये चाह रहे थे कि ये वाला सेट हो जाए, हमने क्या, इसका स्विच लगा दिया, इसका बटन ऑन कर दिया, सारा कुछ कर दिया, हम क्या चाह के इसको हम रन कर रहे थे। इनवॉलंटरी ये है कि सारा स्विच, हर चीज ऑन थी, लाइट गई थी, वो लाइट आई है जी, सारा कुछ ऑन हो गया, मतलब हम नहीं चाह रहे थे इस तरह से। जैसे ना हमें चिमटी यहाँ पे काट लिया तो हमने जोर से ऐसे घुमा रहे थे हाथ को कि ये भाग जाए, इनवॉलंटरी है, ठीक है ना। ये है वॉलेंट्री मूवमेंट, जितने भी काम हम चाह कर करें, पोस्चर पोजीशन वगैरह होगी, बैलेंस, फाइन ट्यून्स, कि किस जगह पे आवाज को ऊंचा करना है, आवाज को नीचा करना है, खुद को उसके मुताबिक बैलेंस रखना है, ये कौन परफॉर्म कर रहा है, सेरिबेलम। आगे स्पाइनल कार्ड, ए लॉन्ग कंडक्ट लिंकिंग ब्रेन टू द बॉडी। अब ये क्या करती है, ब्रेन को बॉडी के साथ लिंक करती है। स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे ही है ना, ऊपर जाके ब्रेन के साथ अटैच हो रही है, नीचे बॉडी से लिंक कर रही है, इसी में से नर्व निकल रही होती है डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। कंडक्ट सेंसरी एफरेंट जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, एंड मोटर इफरेंट सिग्नल जो मतलब वहां से निकल के आगे जाते हैं। होस्ट रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। ये देखना कि एफरेंट जो सिग्नल लेके आती है बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ, और जो
इफरेंट है वो क्या है, वापस सिग्नल लेके जाते हैं कि आगे हमने ये परफॉर्म करना है। ठीक है, ये थे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फंक्शन, फंक्शनल नॉट बीन प्रोसेस किया है, हम उसमें क्या देख रहे थे, सिर्फ एनाटॉमी देख रहे थे, उनकी स्ट्रक्चर। अब इसमें उसका फंक्शन वगैरह का एंड प्रोसेस क्या है, ग्रे वर्सेस व्हाइट मैटर। हम ये किसकी बात कर रहे हैं अब, स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है ना। अब उसमें ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर क्या है, ग्रे न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं, कॉर्टेक्स है। व्हाइट में क्या है, माइलिनेटेड एक्सोन्स होती हैं और डीपर ट्रैक्स होते हैं। आपने ये उनके स्ट्रक्चर या फंक्शनल के हवाले से बता रहा है कि ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन सेल बॉडीज, कॉर्टेक्स, ठीक है, जिसको हम बैर वाला हिस्सा कहते हैं, और व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सोन। एक्सोन वो जो सिग्नल को कैरी करके जाती है आगे, इसमें ना स्ट्रक्चर इमेज डालिए लास्ट में, वो देखते हैं उसमें डीपर ट्रैक्स, क्योंकि डीप वाला ट्रैक्स की तरफ ना ये सिग्नल को लेके जाती है। क्योंकि सेंसरी एंडिंग अगर आपको बताएं तो हमारे फिंगर्स के ऊपर भी ज्यादा होते हैं, बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स है जहाँ पर ना सेंसरी एंडिंग ज्यादा होते हैं, तो वहां पर अगर हम हल्का सा भी टच करें तो वहां पर ज्यादा फील होता है। अभी देख लो हाथ के ऊपर अगर हम चूंटी काटते हैं इस तरह से कुछ करते हैं, हमें पेन नहीं होता, ऐसे है ना। यहाँ पर सेंसरी एंडिंग बहुत कम है, अगर हम इसके बैक साइड पे कर लें हमें ज्यादा पेन होता है ड्यू टू सेंसरी एंडिंग्स या सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ओवरव्यू ऑफ द डेंड्राइट्स, सोमा एक्सोन टाइप्स इंक्लूड डिफरेंट एफरेंट एंड इफरेंट इंटरन्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स में क्या क्या है, इसमें है डेंड्राइट्स, वो गुच्छे हैं जो बने हुए हैं। हाँ, ठीक है ना। अब वो क्या डेंड्राइट्स है जो गुच्छे से बने होते हैं, जो सिग्नल आगे कैरी करते हैं और सेल बॉडी से लेके आगे आगे आते हैं। सोमा हो गए, एक्सॉन वो जो बारीक सी लेयर, मैंने आपको इसकी पिक्चर यहीं पर दिखा दूं, क्योंकि आप पढ़ यहीं पर रहे हैं तो लास्ट में ये है। अब एक टिपिकल न्यूरॉन के हमने इसमें देखना, ये डेंड्राइट्स है, ये सिग्नल लेके न्यूरॉन सेल की तरफ भेजते हैं, ठीक है ना। ये उसकी सेल बॉडी है न्यूरॉन्स की, ये उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर ही। अब ये जो एक्सॉन जो हम बार बार कह रहे हैं, ये एक्सॉन क्या है, ये पार्ट है, ये आगे ट्रांसफर करता है, कैरी करता है उनको, और इसके ऊपर क्या है, माइलिन शीथ है, ठीक है। ये शोन सेल्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल जो आगे सिग्नल को भेजते होते हैं, वो हो सकता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजें या डायरेक्ट अगर ब्रेन वाली साइड पे है तो डायरेक्ट ब्रेन की तरफ भेजें। ये उसके स्ट्रक्चर है। अब इनके बारे में डेंड्राइट्स ये वाले पोर्शन हो गए जो सिग्नल को कलेक्ट करके न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं ताकि वो उनको प्रोसेस करके आगे भेज सके, ठीक है। ग्रे मैटर वर्सेस व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर में था न्यूरॉन सेल बॉडीज, कॉर्टेक्स, ठीक है, और व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सोन्स, वो माइलिन शीथ लगी हुई थी ना उन एक्सोन के ऊपर जो अभी देखी हमने, उनका नाम बता रहा है। अब वो क्या करते हैं, डीपर ट्रैक्स की तरफ सिग्नल लेके जाती है और वहां से वसूल करती है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स क्या है, ओवरव्यू ऑफ डेंड्राइट्स, जो बैरवेल स्ट्रक्चर है जो सिग्नल को रिसीव करती है और सेल बॉडी न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ लेके जाती है, न्यूरॉन के न्यूक्लियस की तरफ लेके जाती है, ठीक है। सोमा है, एक्सोन जब वो जो आगे लेके जाती है। टाइप्स इंक्लूड एफरेंट लेके आने वाली, इफरेंट लेके जाने वाली, इंटरन्यूरॉन उसके दरमियान लिंक करवाने वाली, ठीक है ना। अब देखो कुछ न्यूरॉन्स आते हैं कुछ जा रहे हैं और उनके दरमियान जो लिंक एक दूसरे के साथ लिंक करा रहे हैं वो कौन सी है, इंटरन्यूरॉन्स, नाम से ही जाहिर है उनके। ग्रैल सेल्स कौन से होते हैं, इंक्लूड एस्ट्रोसाइट, ट्रिपल बी फॉर्मेशन, ब्लड ब्रेन बैरियर इसको कहते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है ना। ग्रेल सेल्स क्या है, इंक्लूड होते हैं एस्ट्रोसाइट, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन। अब ये जो ब्लड ब्रेन ब्रेन बैरियर है ये फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्लियल सेल से। एस्ट्रोसाइट्स का नाम दे रहे हैं हम उनको, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उसके इर्द गिर्द ना एक लिक्विड सा होता है ताकि ये ब्रेन को डैमेज होने से बचा ले, ठीक है ना। ओलिगोडेंड्रॉइड्स है, माइलिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, एपिडेमल सेल्स हैं, सीएसएफ प्रोडक्शन जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीएसएफ भी तो इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है ना, देखा होगा आपने, जैसे ही ऑपरेट के लिए पेशेंट को लेके जाते हैं ना उनको स्पाइनल के अंदर एक वो इंजेक्शन दे रहे होते हैं, कैटामाइन वगैरह या प्रोपोफोल वगैरह ना, इस तरह से वो स्पाइनल के अंदर दे रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट सीएनएस का जो फंक्शन है ना इसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं।
अब ये बॉडी से डिफरेंट पार्ट्स है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि उल्टी वाले पेशेंट को ना वो ऊपर से बोल रहा होता है मुंह से, लेकिन नीचे से उसका पूरी बॉडी सुन हुई पड़ी होती है स्पाइनल की वजह से। क्योंकि स्पाइनल क्या करता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो सिग्नल आ रहे हैं, अब ब्रेन को तो वो तो वर्किंग में रहेगा, क्योंकि स्पाइनल कार्ड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ना सिग्नल दे के आगे लेके जा रहा है। हमने क्या किया कि स्पाइनल के अंदर एनेस्थीसिया दे दिया। अब वो है सही, बेहोश है लेकिन फुली नहीं है, ब्रेन नहीं है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हमने उसका डिस्कनेक्ट कर दिया। बीच हम उसका गुर्दे का ऑपरेट कर रहे हैं, सी सेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पेशेंट स्टेबल होता है, बोल भी रहा होता है, हंस भी रहा होता है, समटाइम हाथ भी हिला रहा होता है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। लेकिन इससे जो नीचे वाला साइड है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ये सिर्फ उसकी वजह से कि हम सीएनएस के अंदर स्पाइनल दे रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। उसकी ना नीडल भी बहुत लंबी सी होती है, बारीक सी। माइक्रोकेरियल जिसको हम इम्यून फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ग्लाइल सेल्स के अंदर क्या क्या है, एस्ट्रोसाइट्स हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं। ओलिगोडेंड्राइट्स हैं जो कि क्या है, माइलिनेशन शीट। माइलिनेशन क्या करती है, ये सिग्नल्स को तेज करती है उनको। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट होती है ना, उसका क्या फंक्शन है, माइलिन शीट का ये है कि वो सिग्नल को स्पीड में चलाती है उनको। जंपिंग न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करती है एक नोड के ऊपर दूसरे के ऊपर, इस तरह स्पीड से, इस माइलिन शीट की वजह से। आगे है एपेंडाइमल सेल्स हैं, वो क्या है, सीएसएफ की प्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं। और इसके साथ क्या है, माइक्रोग्लिया जिसको हम इम्यून फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें सीएनएस की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, प्रोटेक्टिव लेयर्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हम इसमें बात किया था कि इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड है, ठीक है। बॉडी का रेस्ट ऑफ द पार्ट वो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। प्रोटेक्टिव लेयर्स में कौन कौन से है, सबसे पहले है बोन, जिसको हम स्कल का नाम दे रहे हैं, ये ब्रेन वाली इसकी स्कल की बात कर रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है, पीछे वाला। मेनिंजेस, मेनिंजेस ये इसी के, हमारे जो स्कल के ना डिफरेंट वो हैं, बोन्स हैं, उन्हीं को मेनिंजेस का नाम दे रहा है। मतलब कि वो सबको ना अलग कैटेगरी के, एक तो स्कल हो गया पूरा जिसको ना हम तोड़ भी नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरा ना उसने मेनिंजेस उन हड्डियों का बताया, उन जॉइंट्स का बताया जो उसके अंदर हैं सारे। ड्यूरामेटर है, एरेक्नॉइड मैटर है, पिया मैटर है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा। अब ये क्या करते हैं, एज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम जानते हो ना, तकिया कहते हैं जिसको। मतलब एक बैरियर की तरह का ना, लिक्विड की तरह का वर्क करता है, ताकि उसको कोई डैमेज ना पहुंचे। अगर कहीं पर हल्का सा सार लगा है तो वो डायरेक्ट ब्रेन पे असर ना हो। आगे से कैल होती है, और भी लेयर्स होती हैं उसके प्रोटेक्टिव, उनके बारे में बता रहा है। मेंटेन प्रेशर, प्रेशर को भी मेंटेन रखता है अंदर के और बाहर के, ठीक है। आगे क्या करता है, एक्सचेंजेस न्यूट्रिएंट्स वेस्ट, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट ब्रेन में तो एक्सचेंज नहीं होगी, उसके सेल तो काफी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं, या जो इस तरह की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ये इसके अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रोटेक्टिव लेयर्स के हवाले से। आगे हम देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी के नाम से, सेलेक्टिव प्रोटेक्ट्स सीएनएस फ्रॉम टॉक्सिन वाइल अलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करता है, किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन, वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी फॉरेन बॉडी हमारे ब्रेन में दाखिल होने की कोशिश करती है, ये उसको रोकता है। दूसरा ये क्या करता है कि सिर्फ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो चीजें उनको जरूरत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स उसको जरूरत होते हैं, सिर्फ उनको ही अंदर जाने का परमिशन देता है। ये सिंपल सी बात है। जैसे ना सेल वॉल, एक सेल की ना सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन, वो किस किस को अलाउ कर रही थी, जो चीज अंदर रिक्वायर्ड थी उनको अलाउ कर रही थी, बाकी को वो वहां पर रोक रहे थे। इसका फंक्शन भी उसी तरह का है ब्लड ब्रेन बैरियर का। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली प्रोटेक्ट्स सीएनएस फ्रॉम टॉक्सिन से, ये क्या करता है, उनको बचाता है। और क्या करता है, जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको अंदर लेके जाता है। अब ये था इसका ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीएनएस के प्रोटेक्शन में आ जाएंगे दोनों पॉइंट्स। सीएनएस फंक्शन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सेंसरी इनपुट हम इसको देते हैं, ठीक है ना। सेंसरी इनपुट किस हवाले से आएगा कि ऐसे मेरा हाथ यहाँ पर रखा हुआ था, ये वाला पॉइंट गर्म था, मेरा हाथ यहाँ पर अनइंटेंशनली जाके लग गया, तो यहाँ से फौरन सिग्नल जाएगा आगे, ठीक है ना। ये इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग क्या है कि ये जाएगा, अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी केस होगा तो इसको ना स्पाइनल कॉर्ड ही हैंडल कर लेगी, ब्रेन की तरफ भेजेगी ही नहीं, ठीक है ना। और वहीं से ही उसने आगे रिफ्लेक्स भेज देना है, मतलब
न्यूरॉन की शुरुआत में ना उसने मैसेज भेज देना है कि यार ये चीज, ये एरिया गर्म है, आप इससे हाथ हटा लो, मैंने फौरन से हटा लेना है। ये सारा काम बहुत ही जल्दी हो रहा होता है ना इस वजह से। अगर क्या मोटर आउटपुट है, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग वो ब्रेन के थ्रू हो सकती है। अगर तो ऐसा ऐसा गर्म होने लगा है तो ब्रेन की तरफ सिग्नल जाएगा कि ये चीज गर्म होने लगी है, आप बेहतर है, प्रिकॉशन ये है कि आप यहाँ से हाथ हटा लो। अगर तो कुछ बहुत ही ज्यादा या इस यहाँ से आग निकली है, ये जला है या कुछ, फौरन सिग्नल जाएगा इसके पास स्पाइनल कार्ड ही उसको प्रोसेस करके वापस भेज देगी, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं, इमरजेंसी केस है। तो ये इसी को कहते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वाला, ठीक है ना। देखते हैं इसके अंदर क्या है, सेंसरी इनपुट हम देते हैं, ठीक है ना, और वो क्या करता है आगे प्रोसेस होता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, फिर वो क्या है मोटर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आउटपुट होती है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल्स को लेके जाती हैं, आगे वो प्रोसेस होता है, और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो क्या करती हैं, मैसेज को वापस भेजती हैं। ठीक है, ये इनका फंक्शन है। हाउ सीएनएस कोऑर्डिनेट्स बॉडी रेस्पॉन्सेज। अब इसमें देखते हैं कि सीएनएस कैसे बॉडी के रेस्पॉन्सेज को अकोमोडेट कर रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनके साथ कैसे हेल्पफुल हो रहा है। सेरिब्रम फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, इमोशन, ये सेरिब्रम के फंक्शन हो गए, ठीक है। और सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम जो लास्ट वाला पार्ट था उसका, और ब्रेन स्टेम जो मिड वाला। अब इनके फंक्शन क्या है, इसमें बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस रखना है उसने, कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन रखनी है, ठीक है। तो ऑटोनोमिक रेगुलेशन है वो भी। अब ये कैसे कि मैं अब इसकी मिसाल ये बताऊंगे, हमारे ना बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो बैलेंस्ड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, बैलेंस में है। हमारे जितने भी ऑर्गन पार्ट्स हैं, हमारे जितने भी हैं, जैसे स्टोमिक है, जीआईटी के साथ स्टोमिक हो गया, लीवर, ये सारे आपस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू, इसी सीएनएस अपने सेंसरी सीएनएस के थ्रू, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। इन सब के थ्रू ये क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज रहे होते हैं। स्टोमिक मैसेज भेज रहा होता है ब्रेन को कि हाँ भाई मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो लिहाजा आप मेहरबानी करें ऊपर से मजीद खाना ठोसना बंद कर दें, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे रेक्टम में से भी नर्व्स आ रही होती है, वो भी सिग्नल भेज रहे होते हैं ब्रेन को कि इसको इसको कह दो कि ये जाकर ना ये एक्सक्रीट कर दे, फेशियल मटेरियल काफी ज्यादा हो गया है तो आपने इसको एक्सक्रीट कर दे, इस हवाले से। ये सामने ये क्या हमारा सेंसरी सीएनएस सिस्टम है, सेंसरी नर्वस सिस्टम है। अब ये क्या है, बैलेंस में आ जाता है, कोऑर्डिनेशन में आ जाता है, क्योंकि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ना आगे उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, सारा कुछ चला रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और ऑटोनोमिक रेगुलेशन। ऑटोनोमिक वो के जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। ऑटोनोमिक की मिसाल आपको ये दे दूं कि अगर हम जाग रहे हैं या भाग रहे हैं तो वो क्या है, भाग रहे हैं तो उसमें ये क्या आ जाता है कि हमारा ना हार्ट बीट स्लो रह जाती है। अगर हम वर्जिश कर रहे हैं तो हार्ट बीट ऑटोमेटिक तेज हो जाती है, ये क्या है, ऑटोनोमिक रेगुलेशन में आ जाएगा, है तो उसी का ही फंक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें पैथोलॉजी क्लिनिकल रेफरेंस क्या है, इसमें ब्रीफली मेंशन सीएनएस vulnerability to diseases, strokes, न्यूरोडिग्रेडेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक है अगर इसके डिजीज में जाते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा ओवरव्यू यहाँ पर। कैसे, एक तो हमने इसका देखना है की कंटेंट, ठीक है ना, विजुअल एड्स देखने इसके अंदर, और सेक्शन देखना कौन सा। ओवरव्यू में सीएनएस डेफिनेशन और रोल, कलर्ड कोडेड सीएनएस एंड पीएनएस डायग्राम्स, ये हमने लास्ट में मैंने डाली हुई है उसके अंदर, लास्ट में डाली हुई उसी के बारे में है। ब्रेन एनाटॉमी है, उसके अंदर क्या है कि सेरिब्रम है, ब्रेन स्टेम हो गया, और सेरिबेलम। और इसके अंदर क्या है, ब्रेन डायग्राम विद लोब्स एंड सब डिवीजन। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं और सिग्नल पाथवेज है, जिसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है, ठीक है ना। बाकी गैंग्लियाज वगैरह हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। स्पाइन डायग्राम विद रिफ्लेक्स इंडिकेटर। आगे सेल एंड मैटर, न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल्स, ग्रे वर्सेस व्हाइट मैटर, सेल स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। आगे क्या है, ये प्रोटेक्शन है, स्कल, मेनिंजेस, सीएसएफ, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्या है, प्रोटेक्टिव के तौर पर है हमारे ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनिंग शो एक प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये बता रहा है कि आपने ना ये डायग्राम इस हवाले से देखनी है। अब उनका ये की कंटेंट बता रहे हैं कि कंटेंट कौन कौन सा है इसके अंदर, चीजें कौन कौन सी है।
अब फंक्शनल फ्लो कौन सा है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, सेंसरी प्रोसेसिंग और मोटर न्यूरॉन्स उसको जो वापस सिग्नल भेज रही है, ठीक है। ये हो गया फ्लो चार्ट ऑफ सीएनएस। फंक्शनल इंटीग्रेशन है। अगर क्लिनिकल इंसाइट में क्या है कि वल्नरेबिलिटी एंड डिजीजेस इन सीएनएस, वो फिर एक अलग सा टॉपिक है, लेंथी सा। क्या क्या हाईलाइटेड केस एग्जांपल ऑफ इमेजिंग, ठीक है। अब नहीं, ये बनाने नहीं पड़े, ये सिर्फ ना देख लेनी है आप लोगों ने, कुछ मैंने इसमें डाली हुई है तो कुछ आपने देख लेनी है। अब ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में क्या क्या इंक्लूड है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी ग्लियाज हैं, नोड्स हैं,